मुझे तो लगना शुरू हो गया है क्रिएटर बनना ही सबसे बड़ा जुर्म है। अगर तुमने मोहक की वीडियो नहीं देखी है जाके देख लेना उस वीडियो को, जितना शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, उस पर कमेंट कर सकते हो, करो ताकि यूट्यूब उसे अपने आप पुश करे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है। तो मोहक एक कंटेंट क्रिएटर है जिसको मैं देखता हूँ, आई थिंक सभी देखते हैं, एंड ही इज अ वेरी वेल रिसर्च एंड अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर। उसने बेसिकली एएनआई की एक 9 सेकंड की क्लिप अपने 33 मिनट लॉन्ग वीडियो में यूज किया था। इस क्लिप का यूज जो है वो एक इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए किया गया था, नो मैलिस नो डेफेमेशन, वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज हुई थी। और उसके बदले में एएनआई ने 50 लाख का लीगल नोटिस भेज दिया। अब सोचो 9 सेकंड की क्लिप के लिए 50 लाख की डिमांड। और ये सिर्फ मोहक का केस नहीं है, ऐसे बहुत क्रिएटर्स टारगेट हुए हैं। कई लोगों ने उसकी वीडियोस में भी कमेंट किया है जाके। कुछ लोग तो 18 से 50 लाख रुपए तक दे चुके हैं अपना चैनल बचाने के लिए। ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं है, ये सीधा सीधा डिजिटल एक्सटॉर्शन है और ये सीधा सीधा रैंसम है। अब हो क्या रहा है कि भाई लोग बोल रहे हैं कि भाई कॉपीराइट तो कॉपीराइट होता है, बट कॉपीराइट के नाम पे ये जो हो रहा है ना, ये मिसयूज है। फेयर यूज नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर तुम किसी कंटेंट को क्रिटिक कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो तुम उसे यूज कर सकते हो बिना लाइसेंस के। यूएसए के लॉ में तो 30 सेकंड्स तक का कमेंट्री के लिए एक्सेप्टेबल भी है। इंडिया में फेयर यूज थोड़ा वेग है, लेकिन इंटेंट मैटर करता है। मोह का इंटेंट क्लियर था, एजुकेशन और अवेयरनेस और एक इलस्ट्रेटिव पर्पस देना। जिस भी वीडियो के बारे में बात हो रही थी, आई थिंक एक ऑपरेशन सिंदूर की वीडियो थी। ठीक है, अब ये सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर का केस नहीं है, ये एक सिग्नल है कि अगर तुम इंडिपेंडेंट हो और तुम पावरफुल इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट जा रहे हो तो तुम्हें फाइनेंशियली मार दिया जाएगा। मोहक इतना बड़ा है कि एक न्यूज़ एजेंसी उसको टारगेट कर रही है। सोचो छोटे क्रिएटर्स का तो क्या ही हाल होगा। और एएनआई ने बेसिकली करा क्या, वो यूट्यूब का जो कॉपीराइट सिस्टम है उसे मिसयूज करके क्रिएटर्स को प्रेशराइज करती है, स्ट्राइक देती है। फिर तुम्हें एक मेल आता है, सेटल कर लो, पैसे दो वरना टेक डाउन हो जाएगा। ये लीगल नहीं है, ये गुंडागर्दी है। I am not asking what's the time duration you have used. 5 minutes, 10 minutes, 10 seconds. You use strike footage without my permission. I put a claim on YouTube. They have put a strike, copyright strike. अब बात करते हैं असली गेम इकोनॉमिक सप्रेशन की। एएनआई जैसे मीडिया हाउसेस कॉपीराइट के नाम पे पैसा बना रहे हैं। यूट्यूब का कॉपीराइट क्लेम सिस्टम ऑलरेडी ब्रोकन है। जिसने क्लेम किया है उसका फायदा है, जिस पे क्लेम आया है उसका नुकसान है। प्रूफ की जिम्मेदारी क्रिएटर की है और लीगल फाइट अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं है, ये सबको पता है। फेयर यूज का इंटेंट ये था कि लोग एजुकेशन और डिस्कशन के लिए कंटेंट यूज कर सके। पर जब तुम्हारे पास करोड़ों का बजट हो और लॉयर्स हो और सामने एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर हो जो बूटस्ट्रैप्ड है, तो तुम बस कॉपीराइट का नाम लेकर उससे पैसा निकलवा सकते हो। ये पावर इम्बैलेंस है। ठीक है, अब मोहक के लिए उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसका चैनल है, तो अगर वो चला जाएगा तो वो कहाँ ही बचेगा। तो ऑब्वियसली सम क्रिएटर्स माइट हैव गिवन इनटू दिस प्रेशर। ये कंट्रोवर्सी ना हमारे देश का मीडिया सिस्टम का एक असली चेहरा दिखा देती है। मीडिया जिसका काम है पावर को क्वेश्चन करना, अब पावर के साथ मिलकर सच बोलने वालों को दबा रही है। जब एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर जैसे मोहक को टारगेट किया जाता है तो पूरा क्रिएटर इकोसिस्टम हिल जाता है। हर क्रिएटर अपने कंटेंट के लिए कॉशियस हो जाता है। क्रिएटिव फ्रीडम खत्म होने लगती है। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई न्यूज क्लिप का यूज करने से अगर 50 लाख का नोटिस आएगा तो छोड़ो, कंटेंट बनाओ ही मत। ये सेल्फ सेंसरशिप के अंडर आता है और सिस्टम यही चाहता है कि लोग डरे, चुप रहे और बस एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शंस पे फोकस करें। पर अगर हर क्रिटिकल वॉइस बंद हो जाएगी तो सोसाइटी एक एको चेंबर बन के रह जाएगा। सिर्फ वो दिखेगा जो पावरफुल लोग चाहेंगे। सोचो अगर कोई आदमी आके तुमसे बोले पैसे दे दो वरना तुम्हारा काम बंद करवा देंगे, तो उसे क्या कहते हो? गुंडा। लेकिन अगर वही बात एक कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट से आई तो सडनली वो लेजिट हो जाती है। ये एग्जैक्ट सेम टैक्टिक है, फियर क्रिएट करो, फाइनेंशियली ड्रेन करो और साइलेंस एनफोर्स करो। ये एक्सटॉर्शन का व्हाइट कॉलर वर्जन है जीएसटी के साथ। और ये इनका बिजनेस मॉडल है। स्ट्राइक डालो, चैनल डिलीट कराओ और फिर वसूली करके एनुअल सब्सक्रिप्शन बेचो। बताओ, ये हाल है हमारे देश का कि बिजनेसेस सोच रहे हैं कि पैसा कैसे ऐंठा जाए दूसरे लोगों से। ये नहीं कि हम क्रिएटिव चीजें करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, अच्छा तरीका अपना रेवेन्यू कमाने के लिए। नहीं नहीं, किसी को किडनैप कर लेते हैं, हॉस्टेज बनाकर फिर वसूली करेंगे। अब जब डिजिटल क्रिएटर्स लोगों तक सच पहुंचा रहे हैं तब सिस्टम उनको टारगेट कर रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है लोगों के ट्रस्ट को तोड़ने की, क्रिएटर्स को आइसोलेट करने की और डिस्कोर्स को कंट्रोल करने की। कल अगर ये नॉर्मल हो गया तो कोई क्रिएटर रिस्क नहीं लेगा सच बोलने का। सब सेफ, स्क्रिप्टेड और सैनिटाइज्ड बन जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे बिना किसी ऑल्टरनेट व्यू के। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ एक कॉपीराइट स्ट्राइक की नहीं है, ये लड़ाई है फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्रिएटर इंडिपेंडेंस और ट्रुथ के सर्वाइवल की। अगर तुम इस डिजिटल एक्सटॉर्शन के खिलाफ हो तो यू कैन डू एग्जैक्टली व्हाट मोहक सेड कि भाई इस वीडियो को, उसके वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो वो करो।
उसको लाइक करो, और अगर उसका चैनल डिलीट होता है तो जो नया चैनल बनेगा उसको जाके सब्सक्राइब करो। और आई थिंक मोहक ने ऑलरेडी पीएमओ और हमारे आईबी मिनिस्टर को एक लेटर लिख दिया है, जिससे हमें ये भी क्लियरिटी मिल जाएगी कि गवर्नमेंट इस जगह पे कहाँ स्टैंड करती है। और अगर तुम इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं करोगे तो बस कॉर्पोरेट नैरेटिव बचेगा, जिसमें आई डोंट थिंक किसी का भला होगा और एक ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट बचेगा। ऑल्सो अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मोहक की वीडियो जाके तो ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू।